ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् एदामहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम सब की ओर से नमन वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित मेरे बाईं तरफ आदरणीय भाई राकेश जी, जो बहुत ही कुशलता पूर्वक और हृदय की विराटता से देश के लाखों भाइयों का कुशल नेतृत्व करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और स्वयं अपने जीवन में उसको जी करके केवल शब्दों से नहीं स्वयं वैसा जीते हैं। सेवा का जीवन, गुरु आज्ञा पालन का जीवन, धर्म का जीवन, सात्विकता पवित्रता का जीवन, तो अपने जीवन के आदर्श से ऐसे लाखों भाइयों को एक दिशा दे रहे हैं पिछले 25 वर्षों से। तो एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय भाई राकेश जी का, क्योंकि उपदेश केवल शब्दों वाला ज़्यादा काम करता नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद जीता है उसको जीवन में, तो वो ही उपदेश काम करते हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करने वाले, अपने समस्त सत्कामनाओं को, अपनी खुशियों को, अपने यौवन को, अपने ज्ञान को, सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित करने वाले हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी, जो एक कुशल आचार्य हैं। और एक आचार्य को उसकी सुबह से शाम तक कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता हुई थी, बच्चों को शास्त्र स्मरण करवाया जाता है, यहाँ पर शास्त्रों की रक्षा करवाई जाती है। तो उसमें बच्चे तो शास्त्र स्मरण करके सुना ही रहे थे, बच्चों के आचार्य भी उपनिषद स्मरण करके सुना रहे थे, बच्चों के सामने थे। बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य स्वामी ईशदेव जी का। आपने सभी आर्ष ग्रंथों का स्मरण किया है, फिर उनको डिटेल में गुरु मुख से पढ़ा है, और अब ऐसे बच्चों का निर्माण करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे कठिन कार्य होता है मानव का निर्माण। और दूसरे निर्माण भी कठिन होते हैं, भवन का निर्माण, कपड़ों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, जितने भी निर्माण कार्य हैं वो कठिन होते ही हैं, लेकिन सबसे कठिन कार्य होता है किसी मनुष्य का, किसी मानव का निर्माण करना। और उस
श्रेष्ठतम कार्य में अपने गुरुदेव की प्रेरणा से, अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी लगे हुए हैं, तो इनका बहुत अभिनंदन है। और अच्छा, अभिनंदन में आपको तो ताली बजाने में भी इतना जोर पड़ रहा है, वो जी रहे हैं उसको। हाँ भाई, किसी कोई अच्छा काम करता है तो जी खोल के अभिनंदन किया करो, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। ऐसे ही हमारे पूज्य स्वामी तीर्थ देव जी, पूज्य स्वामी विनय देव जी, जो अहर्निश आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आदरणीय बहन अर्पिता जी, तो इनका परिचय यद्यपि पहले से ही आप सब जानते थे, और आज हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही इस मतलब योग, हरियाणा वाले तो ऐसे मानते ही हैं कि भाई जब गुरुजी हमारे हैं तो सारा योग और योगपीठ हमारा ही है। और भाई पंजाब जो है वो हरियाणा पंजाब पहले एक ही था, तो वो उनका भी है ही एकाधिकार। और भाई उत्तर प्रदेश वाले, पहले तो हरिद्वार उत्तर प्रदेश में ही था, वो तो अब उत्तराखंड में आया है। तो यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं वो सब इस घर के ही मालिक हैं, पतंजलि योगपीठ के मालिक ही हैं। तो आपका अपने ही घर में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। और देखो, इतने बड़े प्रांतों से आप इतनी बड़ी संख्या में से निकल करके, अभी कोई छुट्टियां भी नहीं चल रही हैं, वर्किंग डे हैं, और उसके बावजूद आप वहां से निकल करके आए हैं, इसलिए आपका डबल अभिनंदन है। अब की बार पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार हमने थोड़ा ना सख्ती से छांट के बुलाया था। ये था कि काफी वर्षों से प्रशिक्षण आप देते ही रहते हैं, जिले वाले भाई बहन देते ही रहते हैं प्रशिक्षण। तो ये था भाई, जिनको प्रशिक्षण मिला है उनको हरिद्वार आने का अवसर कब मिलेगा। फिर उसमें पता लगा है कि बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है इन 4-5 वर्षों में। तो फिर उनमें से और फिल्टर करने के लिए, लिस्ट को और शॉर्ट आउट करने के लिए ये हुआ कि जो प्रशिक्षण लेके नियमित योग कक्षाएं चलाते हैं उनको बुलाया जाए। तो उसमें से छटा के, उसमें भी आपकी कक्षा में कितने साधक आते हैं, उसकी आप फोटो लाए कि नहीं लाए, कब से आप कक्षा चला रहे हैं, बहुत सारी उसमें छलनी लगा के, ये इस उद्देश्य से कि भाई यहाँ गुरु के धाम में उन्हीं को पहले आने का अवसर मिले जो सचमुच अहर्निश अपने गुरु के साथ एकात्म होकर के सेवा कर रहे हैं। तो उस लिस्ट में आपका नाम आया है, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। यद्यपि भावनात्मक रूप से तो सभी सेवा कर ही रहे हैं संगठन में, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से सेवा में लगता है तो उसकी महिमा, उसका तो नाम लिस्ट में सबसे पहले आना ही चाहिए। तो ये जो यहाँ पर मुख्य प्रशिक्षण दिया जाना है, अब 5-6 वर्ष के बाद शुरू हुआ है, ये 5 वर्ष हो गए। तो 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद सबसे पहले प्रशिक्षण लेने की लिस्ट में आपका नाम आया, आप नंबर 1 हो गए। संसार में छोटी छोटी चीजों को देख करके ना, उससे हमें खुश होना चाहिए। खुशियों के लिए बहुत चीजें होती हैं हमारे आसपास। जैसे छोटे बच्चे को आप यहाँ छोड़ दें, वो इस लाल मैट को देख के खुश हो जाएगा, कितना अच्छा रंग है इसका। वो ये लटकती हुई फूलों की जो ये मालाएं, इनको देख के खुश हो जाएगा। मतलब अपनी खुशी के छोटे छोटे साधन वो निकाल के खुश रहता है। तो इसके लिए भी तो आप खुश हो सकते हैं कि भाई प्रशिक्षण में सबसे पहले हमारा नंबर आया। कितनी बड़ी बात है ये। तो खैर, ट्रेनिंग की आवश्यकता हर मनुष्य को हमेशा रहती है। यद्यपि आपने अपने वहाँ पर भी बहुत चीज़ें सीखी होंगी प्रशिक्षण लेते समय।
आप प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव को सुनते हैं, उसमें भी आप रोजाना बहुत ज्ञान का अर्जन करते होंगे, और भी कुछ संत महात्माओं से, पुस्तकों से, शास्त्रों से आपने खूब सीखा होगा, निश्चित रूप से सीखा होगा, तभी आप योग शिक्षक बने, तभी आप योग कक्षा लगाने लगे। लेकिन भगवान ने मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता इतनी बनाई है कि वो कभी भरता नहीं है। जैसे कंप्यूटर भर जाता है, तो ऐसे ये मानव का, और ये इस जन्म का नहीं, अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी लेके चल रहे हैं हम। 100-200 जन्मों के नहीं, 1500 जन्मों के नहीं, अनंत जन्मों के संस्कार हम लिए हुए हैं इसी मस्तिष्क में। यही मन है सृष्टि के आदि में जो मिला था, ये चेंज नहीं होता है मरने के समय में। जब तक मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक यही चलेगा। और आप सोचो, इतने जन्म जन्मांतरों की सूचनाएं इसमें भरी हैं, फिर भी ये कभी ओवरफ्लो नहीं होता। इसकी ग्रहणशीलता हमेशा बनी ही रहती है। इतना सुंदर यंत्र परमात्मा ने हमें बना करके दिया है। तो इसलिए हर समय व्यक्ति को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये विधान किया कि भाई जब आप कहीं कुछ सीखने के लिए जाएं, निश्चित रूप से जब आप गुरु के पास आए हैं, पतंजलि योग पीठ में आए हैं, कुछ सीखने के लिए ही आए हैं। और यदि ऐसी भावना नहीं बनी थी तो अब बना लेनी चाहिए। मान लो किसी की ये भावना थी, ठीक है जी, हम तो योग तो कर ही रहे हैं, करा रहे हैं, फिजिकली एक बार गुरु जी के चरण छू के आ जाएंगे, फोटो खिंचा के आ जाएंगे, पतंजलि को देख करके आ जाएंगे कैसा है, तो उतने उसके आगे थोड़ा और ऐड ऑन कर लीजिए। इतना तो है ही है, ये तो ठीक है, लेकिन हम अपने जीवन के लिए, व्यक्तिगत आत्मोत्थान के लिए अगर यहाँ से कुछ लेके जाएं तो यात्रा और ज्यादा सफल हो सकती है। तो हमारे शास्त्रों ने बताया कि जब भी किसी गुरु के पास जाते हैं तो समित पाणी होकर के जाना चाहिए। समित पाणी का मतलब होता है हाथ में समिधाएं लेकर के। हाथ में समिधा लेके गुरु के पास जाने का क्या मतलब है? जो हवन कुंड में आप अग्नि जला करके जो लकड़ी उसमें रखते हैं, उनको लकड़ी नहीं कहते, उनको समिधा कहते हैं। समिधा, सम्यक रूप से जलने के लिए जो तैयार है उसको समिधा कहते हैं। क्योंकि जब तक हवन कुंड में जाती नहीं है तब तक अग्नि का अलग स्वरूप होता है और लकड़ी का अलग स्वरूप होता है। और जैसे ही वो अग्नि को समर्पित हो जाती है तो अग्नि के रूप वाली ही हो जाती है, फिर लकड़ी नहीं रहती है वो। तो अपने जैसा ही गुरु बना देता है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और समर्पित भाव से जाते हैं, उनके शरणागत होकर के जाते हैं, तो फिर गुरु में और शिष्य में अंतर नहीं होता है। बाहर से देखने में अंतर होता है, लेकिन उसकी भावना में, उसकी चेतना में, उसके विचारों में, उसके गुणों में, उसके जीवन में, उसके आचरण में कोई अंतर नहीं रह जाता है। फिर अपने ही जैसा बना देता है गुरु। जैसे अग्नि, उसके अंदर जो भी पदार्थ डालें उसको अपने ही जैसा बना देता है, लेकिन समर्पण समिधा जैसा चाहिए, कुछ बचा के नहीं रखना। फिर कभी भी समिधा ये नहीं सोचती है कि मैं थोड़ी सी तो लकड़ी बनी रहूं, मेरी अपनी भी पहचान बनी रहे कि मैं लकड़ी थी, और लकड़ी में भी मैं चंदन की थी या आम की थी या शमी वृक्ष की थी, तो थोड़ी तो पहचान रहे, ऐसा नहीं सोचती है। तो वो फिर पूरा अस्तित्व ही उसका समाप्त होकर के वो अग्नि रूप ही हो जाती है। तो ऐसी ही महिमा है गुरुओं के पास आने की। जब कोई पूर्ण समर्पित भाव से, आप कहेंगे जी ऐसे पूर्ण समर्पित भाव से हम समर्पित हो गए तो हमारा घर परिवार और हमारी नौकरी, बीबी, बच्चे, उनको कौन संभालेगा अगर हम गुरु रूप हो गए? तो आप गुरु के रूप होकर के वो सब काम कर पाएंगे, और वो सब काम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जितने जैसे ढंग से आप अब तक कर रहे थे उससे 100 गुना ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे वहां जाकर के, यदि हम यहाँ पर गुरु रूप होकर के जाएंगे तो। और होना ही चाहिए। जब आप यहाँ से 5 दिन के बाद जाएं
तो आपके घर परिवार वाले, आपके यार दोस्त मित्र, उनको एक अलग पहचान होनी चाहिए आपकी कि भाई ये हरिद्वार से आने के बाद बाबा जी के पास गया था, वहां से वापस आने के बाद तो इसका जीवन ही बदल गया, ये तो कुछ नया ही होकर के आ गया। तो ऐसा हो जाए तो अच्छा है कि बुरा? आप चाहते हैं ऐसा हो जाए? तो ये संभव है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में बताया है कि जो शिष्य गुरु के पास जाते थे तो वो 3 रात गुरु के गर्भ में रहते हैं। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः तम रात्रि त्रिस्र गर्भे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा, ऐसे मंत्र आता है। जो अपने पास आने वाला शिष्य है, आचार्य 3 रात उसको अपने गर्भ में रखता है। जैसे माँ किसी बच्चे को 9 महीने या 10 महीने गर्भ में रखती है, तो ऐसे आचार्य 3 रात उस ब्रह्मचारी को या अपने पास जो साधक आया है उसको अपने गर्भ में रखता है। और फिर 3 रात्रि के बाद जब उसका जन्म होता है तो उसको देखने के लिए देवता भी उतर करके आते हैं आकाश से, तो भाई कोई एक नया जन्म हुआ, एक नई उत्पत्ति हुई है। इतनी महिमा है गुरु के गर्भ से। तो 3 रात्रि भी बहुत है परिवर्तन करने के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ग्रहणशीलता चाहिए। एक तो विनम्रता, समित पाणी का मतलब है कि जी हम चेंज करना चाहते हैं अपने जीवन में, जैसे हम आए थे वैसे ही वापस नहीं जाना चाहते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन करके कुछ और अच्छे बन करके, जितने अच्छे पहले थे उससे ज्यादा अच्छे बन करके यहां से जाना चाहते हैं, ऐसा संकल्प हो पहले तो। और फिर दूसरे नंबर पे आती है ग्रहणशीलता। हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यदि ग्रहणशीलता नहीं है तो फिर कितनी भी बारिश होती रहे, अगर किसी ने अपना घड़ा ऐसे उल्टा करके रख दिया, उल्टा मुंह, तो चाहे एक एक हाथ बारिश हो जाए तो घड़े में एक बूंद भी मिलेगी नहीं फिर। और यदि घड़ा सीधा रखा हुआ है तो पूरा का पूरा भर सकता है, ओवरफ्लो भी हो सकता है। तो ये ग्रहणशीलता की बात है। सबकी ग्रहणशीलता एक जैसी नहीं होती है, इसलिए सबको गुरुओं की सानिध्य का फल भी एक जैसा नहीं मिलता है। एक ही कक्षा में एक गुरु पढ़ाते हैं, उसी कक्षा में कुछ छात्र मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो मीडियम होते हैं, कुछ ऐसे फेल भी हो जाते हैं। और जो फेल हो गए उन छात्रों से कोई पूछे कि भाई आपकी असफलता का क्या कारण रहा, तो बोल जी मेरी असफलता का कारण ये मेरे टीचर हैं, कभी एक दिन नहीं पढ़ाया इन्होंने, अच्छा टीचर नहीं मिला मुझे। अब वो दूसरे वाले से पूछे, बोले भाई आपका तो मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो इसका राज? बोल जी इसका तो श्रेय मैं अपने गुरुजनों को देता हूँ, मेरे गुरुजनों ने बड़ी मेहनत की मेरे ऊपर, इसलिए हम ऐसे बन गए, नहीं तो नहीं बनते। तो अब सुनने वाले को कंफ्यूजन होता है कि गुरु तो एक ही है, एक तो कह रहे हैं हमें बहुत अच्छे गुरु मिल गए, दूसरे कह रहे हैं कि हमारे तो जीवन का नाश ही इन्होंने किया है, कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो अब गुरु कैसा है इसका निर्णय कौन करे? तो वास्तव में इसमें गुरु की तो दोनों के प्रति एक समान भूमिका ही है। गुरु ने तो एक ही जैसा पढ़ाया है, एक ही जैसी भावना से उनको बताया है, लेकिन ग्रहणशीलता में अंतर है। एक की ग्रहणशीलता ज्यादा थी, वो सुनते समय ज्यादा एकाग्र था, वो ज्यादा संकल्पवान था, इसलिए उसके जीवन में ज्यादा घटित हो गया। दूसरा उतना नहीं था। आप कितना भी बड़ा इतिहास देख लीजिए, दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक ही तो गुरु के पास पढ़ते थे, द्रोणाचार्य जी के पास। अब अर्जुन इतना श्रेष्ठ मानव बन गया कि गीता में कहा मनुष्याणाम अर्जुनोस्मि पांडवोस्मि, ऐसे कहा कि मनुष्यों में मैं अर्जुन हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मतलब ये भगवान की विभूति बन गया ये तो। और दुर्योधन जितना उसको मिला था वंश परंपरा से, एक राजा का बेटा था, उस सारे कुल खानदान को भी मिट्टी में मिला दिया।
तो शिक्षा तो गुरु तो एक ही जैसे थे, गुरुकुल भी एक ही जैसा था, लेकिन दोनों की ग्रहणशीलता में अंतर था। और तीसरा एक और शिष्य था उसी समय, वो गुरुकुल में भी नहीं आया, वो एक सामान्य कुल में पैदा हुआ, इसलिए उसको अनुमति नहीं थी राजकुल में आकर के पढ़ने की। तो आप सबको नाम पता है, वो दूर बैठा हुआ ही इतना ग्रहणशील था कि इन दोनों से ऊपर वो हो गया। मतलब अर्जुन से भी ऊपर अगर किसी को नंबर दिया जाना चाहिए तो उसमें एकलव्य का नाम आएगा। ये ग्रहणशीलता की बात है। तो देखो, ये ग्रहणशीलता ना, ये कोई दूसरा नहीं दे सकता है, ये तो व्यक्ति को खुद ही बनानी पड़ती है अपने हृदय में। अब एक ग्रहणशीलता, जैसे अग्नि, अग्नि है, अग्नि से हम अग्नि रूप, जो मैं अभी समिधाओं का उदाहरण दे रही थी, तो अग्नि अपने जैसा ही बना देती है जो भी उसके पास आए उसको, लेकिन उसमें भी, अग्नि के पास आने वालों में भी ग्रहणशीलता में अंतर है। जैसे कोयला है, और कोयले में भी दो कोयला, एक पक्का कोयला, एक कच्चा कोयला। तो जो बहुत देर से सुलगता है वो कौन सा कोयला होता है? पक्का कोयला। बहुत धीरे 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 उसमें घंटा भर लग जाएगा उसको पूरा अग्नि रूप होने में, तो तब तक तो खाना खूना बन चुका होगा गैस के ऊपर। फिर एक लकड़ी है, तो वो कोयले से जल्दी अग्नि रूप हो जाएगी, उसकी ग्रहणशीलता कोयले से ज्यादा है। और एक बारूद है, बारूद को पास आने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल पड़ोस में आते ही ब्लास्ट हो जाएगा, ये उसकी ग्रहणशीलता है, वो अग्नि को तुरंत ग्रहण कर लेती है। लकड़ी थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, कोयला उससे ज्यादा टाइम लेता है। तो ग्रहणशीलता सबकी एक जैसी नहीं होती है। और जब तक ग्रहणशीलता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो तब तक फिर व्यक्ति का गुरु रूप होना या भगवत रूप होना या शास्त्र रूप होना या जीवन में कुछ बड़े आयामों को प्राप्त करना, उसमें फिर थोड़ा समय लग जाएगा, दिक्कत आएगी उसमें। तो व्यक्ति को प्रयास पूर्वक, जैसे किसी को आप इससे परीक्षा कर सकते हैं, जैसे आपको 2 दिन हो गए, अब 2 दिन में आपने यहाँ क्या क्या सीखा, ये मैं अभी आपसे पूछूंगी कि आपने यहाँ जो बताने वाले, जो समझाने वाले, आपको उपदेश देने वाले जो गुरुजन आए, उनसे किस किस से आपने कौन सी बात सीखी। और जब आप कल संस्थान का भ्रमण करने गए तो आपके भ्रमण से आपने क्या सीखा, तो उससे आपकी ग्रहणशीलता का पता लगेगा, किस किस ने क्या क्या प्राप्त किया। क्योंकि वो श्रद्धा और ग्रहणशीलता यदि कम है तो फिर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जी मेरी ग्रहणशीलता को बढ़ाओ, मैं तो कम ही सीख पाया यहाँ आकर के भी। और यदि आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि माला माल हो रहे हैं, तो फिर आपकी ग्रहणशीलता बिल्कुल ठीक है, और फिर तो आप आगे भी बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। ये तो सारी प्रकृति तो हमें देने के लिए तैयार बैठी ही है। देखो, गुरु की अपनी एक महिमा है, और खास करके मनुष्य के लिए, दूसरे प्राणियों को गुरु की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे गाय भैंस का बच्चा है तो उसको पैदा होते ही कोई स्विमिंग सिखाता नहीं है, कोई गुरु नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद भी, 2-3 घंटे के बाद भी उसको पानी में डाल दिया जाए तो वो डूबेगा नहीं, वो स्वाभाविक रूप से उसको तैरना आता ही है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को नहीं आता है, उसको तो स्विमिंग पूल में भेजना पड़ता है, ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। तो मनुष्यों को ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है, गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। जो कुछ भी हमने सीखा है वो किसी ना किसी गुरु से सीखा है, अच्छा या बुरा। बुरा सिखाने वाले भी गुरु होते हैं, असुरों के भी गुरु होते हैं। असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। और देवताओं के बृहस्पति जी। और ऐसे ही मनुष्यों में भी जितने भी प्रोफेशंस हैं उनके कोई ना कोई गुरु होते हैं। पुलिस की ट्रेनिंग करेंगे तो वहां कोई पुलिस वाला गुरु होगा, मिलिट्री की ट्रेनिंग में मिलिट्री वाला गुरु होगा, मैथ्स
सीखना चाहें तो कोई मैथ्स गुरु होगा, इंग्लिश सीखना चाहें तो इंग्लिश गुरु होगा, योग सीखना चाहें तो योग गुरु के पास आना पड़ेगा। और आप आ गए हैं योग सीखने के लिए। बिना ट्रेनिंग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रद्धावान है और बहुत ज्यादा ग्रहणशील है तो वो दूर से भी चीजों को पकड़ लेता है। जैसे मैंने बारूद का उदाहरण दिया, वो इस सृष्टि से भी सीख लेता है। और यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर भाई भगवान के पास जाकर के भी व्यक्ति खाली रह जाता है। गुरुओं के पास जाकर के भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है गुरुओं से। गुरुओं के पास तो ज्ञान है। पहली बार तो हम गुरु को जान नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे संस्कार हैं वैसे ही हम गुरु को देखते हैं या शास्त्रों को देखते हैं। हम कैसे समझेंगे जब हमारी बुद्धि में वो सामर्थ्य ही नहीं है। एक छोटा बच्चा, उसके हाथ में कोई $1 दे दें, हम पाउंड दे दें या 1000-500 का नोट दे दें बिल्कुल छोटे बच्चे के हाथ में, तो क्या वो उसकी कीमत समझ पाएगा? उसको तो पता ही नहीं, उसके लिए तो एक कागज का टुकड़ा है। तो ऐसे ही हमारे लिए तो ये सारी विद्याएं हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये हमारे लिए तो बस एक शब्द मात्र है। ठीक, अच्छे शब्द हैं, बस इतना ही हमें पता है कि इन शब्दों में अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन गहराई में उसका क्या अर्थ है ये तो उन ऋषियों को ही पता है जिन्होंने उनको लिखा है। योग क्या है और योग की पावर क्या है ये तो श्रद्धेय गुरुदेव ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 50 साल से और उससे पहले जन्म जन्मांतरों से उस योग को अपने जीवन में एक एक क्षण जिया है। तो उनको पता है योग की महिमा। हमें तो जितनी चाहिए उतनी हम ले लेते हैं। जब हमें बीपी शुगर होता है तो बस हमें ये पता है कि योग से बीपी और शुगर भी ठीक हो जाता है, ये योग की महिमा है। किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द है तो बोल जी योग किया, घुटने का दर्द ठीक हो गया। तो उसके लिए योग की महिमा कितनी है? घुटने का दर्द ठीक करने जितनी महिमा है। अब किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली थी और पतंजलि में उसकी नौकरी लग गई और उसको सैलरी मिल रही है 20, 25, 30 हजार, 50 हजार। तो उससे पूछें भाई योग की क्या महिमा है? बोल जी और तो पता नहीं, पर हमारे को 25-30 हजार रुपए मिल गए, ये योग की महिमा है। तो उसकी दृष्टि में योग की महिमा कितनी है? 30 हजार रुपए दिलाने की महिमा है। तो हम योग को पूरा नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ यदि हम श्रद्धावान हैं तो फिर हम उतना ही समझ सकते हैं जितना सब ऋषियों ने समझा, जितना गुरु ने समझा। तो गुरुओं के पास जाकर के ट्रेनिंग लेते हुए भी, ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी व्यक्ति उतना ही अचीव कर सकता है जितनी उसकी श्रद्धा है, जितनी उसकी ग्रहणशीलता है। तो श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो 3 दिन में पूर्ण रूपांतरण वाली बात है ना, जो वो श्रद्धा से आती है। श्रद्धा नहीं है तो रूपांतरण नहीं होगा। एक बार लोहे का टुकड़ा पारस के पास गया। बोल जी हमने सुना है कि आप लोहे को भी सोना बना देते हो, तो इसलिए हम सोना बनने के लिए आपके पास आए हैं, आप तो पारस हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप हमारे निकट आओ। तो वो उनके निकट गया और उसको टच करते ही वो सोना बन गया। तो फिर उसने कहा कि हाँ हम सोना तो बन गए, लेकिन आप तो हमारे से आगे हैं, क्योंकि आप लोहे को सोना बना देते हैं, पर सोना तो किसी लोहे को सोना नहीं बना सकता है। तो आप जैसी योग्यता कहाँ मिले हमें, हम पारस कैसे बने? तो बोले भाई पारस बनने के लिए तो फिर किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा आपको। तो बोले कौन से गुरु के पास जाएं? बोले एक कीट होता है, भृंगी बोलते हैं उसको, और हरियाणा वाले और पंजाब उत्तर प्रदेश वाले तो जानते होंगे, जो मिट्टी का घर बनाता है ना, जो कीट दीवार आदि पे मिट्टी का छेद छेद से, उसको भृंगी बोलते हैं, कुम्हारी बोलते हैं गांव की भाषा में उसको। जो भी बोलते हैं आप समझ गए। वो क्या करती है, वो दूसरे कीट हैं उनको उठा लाती है और उसमें बंद कर देती है।
कई तरह के कीट लेके आती है वो, एक इधर का 2-3-5 तरह के कीट लाके उसमें लेपन करती जाती है। एक कीट को लाई, उसमें एक छोटा सा छेद रखती है ताकि वो मरे नहीं, ऑक्सीजन आदि मिलती रहे, फिर उसको बंद कर दिया। फिर दूसरा लाई, फिर उसको भी बंद कर दिया, छोटा सा छेद, ऐसे करती है वो। और फिर वो 10, 15, 20 दिन तक उस छेद में से उसको सुनाती रहती है, तू भृंगी है, तू भृंगी है, मतलब अपना नाम देती रहती है उसको कि तू ये है। तो उसकी बाकी की सब आवाजें बंद, एक ही आवाज सुनाई देती है उसको। और ऐसे करते करते, और जब 20-25 दिन के बाद उस घर को तोड़ते हैं तो वो जो अलग अलग अंडे थे वो सारे भृंगी बने हुए निकलते हैं। इसको कहते हैं पूर्ण रूपांतरण, फुल ट्रांसफॉर्मेशन। ये काम गुरु का है। तो इस बात को लेकर के शास्त्रों में कहा है, तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ती। गुरु 3 रात अपने गर्भ में रखता है। गर्भ में रखने का मतलब है जो गर्भ में बच्चा है ना, उसके ऊपर केवल माँ का ही प्रभाव पड़ता है, दूसरे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। और पड़ता भी है तो माँ के माध्यम से पड़ता है। तो ऐसे ही गुरु जब ट्रेनिंग देता है किसी शिष्य को, या कोई शिष्य जब अपने गुरु से ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो अब आपको 26 तारीख को जाएंगे, 26 तारीख तक आपको सोते जागते उठते बैठते पढ़ते खाते नहाते कपड़े धोते हर काम करते हुए केवल गुरु का विचार, केवल गुरु का भावना, केवल गुरु के किए हुए कार्यों का चिंतन मनन स्मरण, वो ही चलना चाहिए। और कोई भी बात बीच में आनी ही नहीं चाहिए। और ये संकल्प होना चाहिए कि मेरा जीवन मेरे गुरु जैसा हो, उनका प्रतिरूप हो, तो फिर रूपांतरण हो जाता है। एक क्षण के लिए भी नहीं आना चाहिए दूसरा। फिर ऐसे नहीं कि जी आधा घंटा तो घर में मोबाइल पे बात करेंगे ही, तो वो तो आधे घंटे में तो फिर छिट्टे लग जाएंगे। जैसे दूध से दही बन जाता है तो ये पूर्ण रूपांतरण है। दही एक बार बन गए ना, अब उसमें दूध नहीं मिलेगा फिर, लेकिन वो बनने की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? जो माताएं दूध जमाती हैं उनको पता है, आप में से कोई जमाते होंगे तो पता है, खाते हैं तो ज्यादा पता नहीं होगा आपको, केवल खाते हैं जी हम तो जमा देती हैं माताएं बहनें। उसको छेड़ना नहीं है। यदि आपने 1 घंटे के बाद उघाड़ के देखा, कड़छी से हिलाया, ये तो बना ही नहीं दही तो अभी, फिर रख दिया चलो थोड़ी देर में बन जाए, फिर अगले आधे घंटे के बाद फिर उघाड़ के देखा, फिर कड़छी से हिलाया, दही तो बना ही नहीं अभी, फिर आधे घंटे, बोले कुछ नहीं बनने का, और आप देखेंगे सचमुच दही बनेगा ही नहीं, वो रूपांतरण होगा नहीं। तो माताएं क्या करती हैं, एक बार उसमें जामुन दिया, उसको ढक के आराम से रख देती हैं, और फिर उसको छेड़ना नहीं, देखना नहीं, खोलना नहीं। 4-5-6 घंटे के बाद अपने आप दही से, दूध से दही बना हुआ मिलता है। पूर्ण रूपांतरण। तो पूर्ण रूपांतरण की ये प्रक्रिया है। भक्तों का जीवन देख लो, संतों का जीवन देख लो, उन्होंने एक बार समर्पित किया अपने आप को किसी हायर कॉन्शियसनेस के साथ, फिर उन्होंने इधर मुड़ करके नहीं देखा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा, तब जीवन में पूर्ण रूपांतरण होता है। और नहीं तो फिर वो ऐसा हो जाता है, ना वो दूध रहा ना वो दही बना, क्योंकि ना तो दूध के रूप में उसका प्रयोग कर सकते क्योंकि वो खट्टा हो गया अब, और ना दही के रूप में उसका प्रयोग कर सकते क्योंकि दही जमा ही नहीं। तो ये बीच वाली स्थिति है ना, ये व्यक्ति को असंतोषी बना देती है। या तो जो बिल्कुल जानते नहीं, अनजान है, अपने खाया पिया, सुबह उठे 2-3 बासी रोटी खाई, खेत में गए, अपना काम करके आए, वापस घर आए, फिर से रोटी खाई, खा करके सो गए मस्त, कुछ नहीं जानते, कोई धर्म नहीं, कोई उनको योग शिक्षक नहीं बनना, कोई देश का उद्धार नहीं करना, कोई समाज का सुधार नहीं करना, अपना कर रखा है, लेकिन खुद बीमार नहीं होते हैं, ना शरीर से ना मन से, संतुष्ट रहते हैं। एक मजदूर आदमी, उसको रिक्शा के साथ भी अगर ऐसे सिर लगा के सोने के लिए 4-5-10 मिनट मिल जाए तो वहां भी उसको खर्राटे आने लगते हैं। बीच वाला व्यक्ति परेशान होता है क्योंकि थोड़ा जान लिया और वो जाना है वो जिया नहीं, अभी तो रूपांतरण हुआ नहीं,
यह हुआ तो पूर्ण रूपांतरण नहीं हुआ। तो अब देखो दो ही संभावनाएं हैं, वापस तो आ नहीं सकते हैं। जिस दूध में जामुन डाल दिया ना, वो वापस तो दूध बन नहीं सकता है। एक ही संभावना है, दही बन सकता है, तो पूरा दही बनने दीजिए फिर। तो भैया हमारी जो संभावनाएं हैं वो पीछे जाने वाली संभावनाएं तो हो गई बंद। अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, शिखर के ऊपर ही पहुंचे फिर। अब हम योग के शिखर पर योग की सब संभावनाओं को अनुभूत करके अपने गुरु के प्रतिरूप बन करके मानव से महामानव बने, ये संभावना है और उसी को हमें प्राप्त करना है। इसी के लिए आप यहां आए। तो अपने को श्रद्धावान बनना है, यहाँ पर 3-4 दिन ग्रहणशील बनना है, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना है अपने को। कहीं भी कोई त्रुटि आपको दिखे उधर से आंखें बंद। देखो जी, यहाँ रहते हैं, हमने तो सोचा था पतंजलि योग पीठ जा रहे हैं, पता नहीं कितना सुंदर होगा, पर यहाँ भी स्मेल आ रही है। आने तो आप उसको मत लो, आ रही है तो। हर जगह गुण दोष होते हैं, लेकिन आप यहाँ केवल गुणों को ग्रहण करने आए हैं। तो जब व्यक्ति श्रद्धावान होता है, ग्रहणशील होता है, तो फिर उसकी परिस्थिति चेंज हो जाती है। दिन 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 वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसका रूपांतरण होता ही चला जाता है। अब जिसकी श्रद्धा नहीं है, तो गुरु तो क्या, साक्षात भगवान भी सामने आके खड़ा हो जाए ना, तो भी वो परिवर्तित नहीं होगा। भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए, बहुत समझाया उसको, शांति दूत बन के गए थे ना महाभारत के युद्ध से पहले, कि भाई ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, तुम दोनों एक ही परिवार के भाई भाई हो, अपना समझौता कर लो, इनका हिस्सा इनको दे दो, तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। बोले आप आधे हिस्से की बात कर रहे हो, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, और आप ज्यादा पंचायती बन रहे हैं ना, तो आपकी बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा, देता तो भी नहीं दूंगा। अब वो योगेश्वर कृष्ण साक्षात भगवान हैं भाई। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहें तो वो तो विष्णु के अवतार हैं, और वैदिक दृष्टि से कहें तो वो 16 कलाओं के अवतार हैं। एक पूर्ण महायोगी हैं, योगेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं वो। ऐसे गुरु की बात भी दुर्योधन ने मानी नहीं, क्योंकि दुर्योधन के अंदर श्रद्धा और ग्रहणशीलता नहीं थी। दूसरी तरफ अर्जुन कृष्ण के साथ ही खाते थे, पीते थे, सोते थे, लेकिन ये इतने बड़े हैं, ये अर्जुन को भी नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि अर्जुन के हृदय में भी उनके प्रति गुरु जैसी श्रद्धा नहीं थी। ठीक है, एक रिश्तेदार हैं, एक मित्र हैं, बस उस दृष्टि से अच्छे व्यक्ति हैं, बस इतना ही उनके मन में था। इतना इतना उनको ग्रहण होता गया। और जब अर्जुन के मन में थोड़ा वो अंतर्मुखी हुआ, स्थिति युद्ध की आ गई कि भाई अब तो युद्ध होगा, और युद्ध के मैदान में जब आमने सामने रिश्तेदार खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं, मामा खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, तब अर्जुन कांप गया। तब अर्जुन को पता लगा कि बाहर से तो मैंने बहुत विद्याएं सीखी, लेकिन अंदर तो मेरे मोह है अभी भी। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। तो कृष्ण ने पूछा कि भाई हो क्या गया, अभी तक तो बड़ी बहादुरी की बात कर रहा था तू, अभी क्या हो गया? तो फिर अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। अर्जुन को अर्जुन कहते इसलिए हैं, वो रिजु हैं। रिजु शब्द से अर्जुन शब्द की निष्पत्ति होती है। सरल थे, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर अपने गुरु को बताते रहे। नहीं तो अर्जुन ये भी कह सकते थे, बोल जी मुझे नहीं पता क्या हो गया, किसी हॉस्पिटल में किसी आईसीयू में भर्ती कराओ मेरे को, पसीने आ रहे हैं, शरीर कांप रहा। ऐसे नहीं कहा। अर्जुन ने कहा जी मोह उत्पन्न हो गया, आज तक बहुत योद्धाओं को मारा, लेकिन आज सामने जब अपने वाले खड़े हैं ना,
तो मोह उत्पन्न हो गया, तो लड़ नहीं सकता हूं। फिर थोड़ी देर में भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई अब पीछे नहीं जा सकते हो, युद्ध का मैदान है, या तो तुम विजय प्राप्त कर लो या फिर ये तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, तुम मारे जाओगे, और यदि नहीं लड़ोगे तो जीवन भर ग्लानि में जियोगे, क्योंकि योद्धा हो तुम, तो अब पीछे नहीं जा सकते हो तुम, अब तो एक ही रास्ता है, युद्ध करो और विजयी बनो, आर पार की लड़ाई है अब तो फिर उसको लगा कि हाँ बात तो ठीक, और बोली ये केवल इस जन्म की लड़ाई नहीं है, इस राग द्वेष मोह को यदि इस जन्म में जीत लिया तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे तुम, और इस संसार का, इन संबंधों का, प्रकृति का, भगवान का क्या स्वरूप है उसको अभी जान पाओगे इसी जन्म में। बोले ये तो आते जाते रहते हैं, ये जीते हैं मरते हैं, ये सारा खुद जान पाओगे आप, मैं तो जान रहा हूं पर तुम भी जान पाओगे यदि चाहोगे तो फिर अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्य भाव स्वीकार कर लिया। फिर अब तक तो दोस्त थे, उसके बाद सारथी बने, लेकिन अब बन गए शिष्य और अर्जुन को मान लिया गुरु। हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अनेक रूपों में देखते हैं, अपने एक माता पिता के रूप में देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं, एक अच्छे संत के रूप में देखते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के रूप में देखते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप, अलग अलग रूपों में अलग अलग लोग देखते हैं। ऐसे अर्जुन भी देख रहा था, तो अब अर्जुन ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, और माम शाधि, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, इस स्थिति से बाहर निकालिए मुझे। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको गुरु की तरह से उपदेश देना शुरू किया। उससे पहले उपदेश नहीं दिया, उससे पहले भी तो साथ साथ ही रह रहे थे। जब तक उसके मन में सीखने का भाव नहीं आया, श्रद्धा का भाव नहीं आया, ग्रहणशीलता का भाव नहीं आया, तब तक भगवान कृष्ण ने कोई उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वो निष्फल हो जाता, कितना भी बड़ा उपदेश क्यों ना देते वो। अब इसने समझ लिया, तो फिर भगवान कृष्ण ने उपदेश देते 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 बताया कि अर्जुन, ये जहां भी सृष्टि में कहीं आपको कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है, जो स्पेशलिटी है, विशेषता है, वो सब भगवान की ही है। तो बोले जी मैं इन लोगों में भगवान को कैसे देखूं, एकत्वम अनुपश्यते, बोले मैं कैसे एकत्व देखूं, मेरे को तो ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे नहीं दिखेंगे ये सब भगवत स्वरूप, इसके लिए मैं आपको दिव्य दृष्टि दूंगा, और तब आपको भगवान के इस विराट रूप का दर्शन होगा, लेकिन उसके लिए आप ग्रहणशील बनो। तो वो और ज्यादा ग्रहणशील बनता चला गया, उपदेश से बनता चला गया, बनता चला गया। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी। देखो दृष्टि भी बहुत होती है भैया, दृष्टि में आंख सबकी एक जैसी है, दृष्टि सबकी अलग अलग है। कोई इसी दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से देखता है किसी को, कोई प्रेम की दृष्टि से देखता है, कोई ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, कोई क्रोध की दृष्टि से। आंखों से ही पता लग जाता है ना व्यक्ति के। किसी किसी व्यक्ति को उनकी जब दृष्टि खराब होती है तो अगले व्यक्ति को पता लग जाता है, बोल जी मैं वहां रुक नहीं सका या रुक नहीं सकी, क्योंकि उसकी दृष्टि खराब थी। और जब अपने गुरुओं के, संतों के, योगियों के पास होते हैं तो बोल जी उठने का ही मन नहीं कर रहा था, जैसे ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा मैं तो धन्य हो गया, एक बार दृष्टि डाली अर्पण ही हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तब ऐसे बोलता है। तो दृष्टियां अलग अलग होती हैं। तो ये अलग अलग दृष्टियों में एक भक्त की दृष्टि होती है, एक सेवक की दृष्टि होती है, एक पिता की दृष्टि होती है, एक पुत्र की दृष्टि होती है, एक माँ की दृष्टि होती है, गुरु की दृष्टि होती है, एक किसी जल्लाद की दृष्टि होती है, एक किसी दुराचारी की दृष्टि होती है। ऐसे ही सब जगह भगवत दर्शन करने के लिए एक दिव्य दृष्टि होती है। वो तो संतों के पास, योगियों के पास होती है। वो सब में उस भागवत सत्ता को ही देखते हैं। तो वो दृष्टि फिर अर्जुन को मिली भगवान कृष्ण से।
जब वो पूरे शरणागत हो गए, उनकी शरण में आ गए और पूर्ण ग्रहणशील हो गए, तो बोले अब जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। 16वें अध्याय में जाकर के इतना उपदेश सुन करके और अपने गुरु का विराट रूप देख करके कि मैं तो आपको एक सखा मानता था, एक यादव मानता था, एक अपना संबंधी बुआ का लड़का मानता था। तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आपका इतना विराट स्वरूप है, ये तो मैंने आज देखा है। और अब जब मैंने आपको देखा है तो नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, अब मोह नष्ट हो गया है बिल्कुल। और स्मृति लब्धा, आत्मस्वरूप की स्मृति का मतलब जो मेरा आत्मस्वरूप था वो उस ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं। स्थितोस्मि, अब बिल्कुल भी चित्त चलायमान नहीं है, चंचल नहीं है। स्थितोस्मि, दृढ़ हूं मैं, स्थिर हूं, हिलता डुलता नहीं है मन। गत संदेह, कोई संदेह नहीं है, युद्ध करूं ना करूं ऐसे कोई संदेह नहीं है। अब करिष्ये वचनम तव, अब आपके वचनों का पालन करूंगा। जैसे 20 साल पहले पूज्य गुरुदेव ने आदरणीय भाई राकेश जी को कहा कि बेटा आपकी योग में जब रुचि है, सेवा में ही रुचि है, तो आप फिर खुल करके सेवा करो, क्योंकि वहां पर पार्ट टाइम सेवा करते हो और आपके मन में ये बना रहता है कि और थोड़ा टाइम मिले तो और थोड़ी सेवा करूं। तो बोले आप उसको छोड़ दो। और फिर ऐसी एक गुरु ने दृष्टि दी कि इनको लगा कि मेरी इस नौकरी और इस सेवा से गुरु की सेवा हजारों लाखों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, और बस उसको छोड़ दिया। और फिर ये कह दिया करिष्ये वचनम तव, अब आपके जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। नहीं तो मन में ये भी तो विचार आ सकता था, जी मैं, मेरे माता पिता हैं, मैं अकेला बेटा हूं, बीबी भी है, बच्चे भी, गुड़िया भी है, तो जी इनका क्या होगा जब मैं सेवा में लग जाऊंगा। तो फिर ये बातें आती नहीं है। फिर योगक्षेमम वहाम्य, हम जो करेंगे वो भगवान करेंगे, गुरु करेंगे, माँ प्रकृति करेगी, भगवती करेगी, सब वो करेगी। फिर ये गत संदेह हो जाता है व्यक्ति, उसको संदेह नहीं होता है फिर कि मेरे जीवन का क्या होगा। ऐसे अर्जुन ने बोला स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो ये एक ग्रहणशीलता की और श्रद्धा की बात है। अब दुर्योधन के अंदर वो श्रद्धा थी नहीं। कृष्ण तो वही हैं, गुरु तो वही हैं दोनों के सामने, लेकिन एक तरफ दुर्योधन है जिन्होंने अपने पूरे कुल खानदान का नाश करवा लिया, और सदा सदा के लिए एक उनका नाम एक घृणा की और उपेक्षा की दृष्टि से लिया जाएगा। मतलब कभी मैंने तो अभी तक सुना नहीं किसी ने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा हो, दुशासन भी सुना नहीं। और कोई भाई रख ले तो फिर वो कोई मतलब अविवेकी व्यक्ति ही होगा, ज्यादा तो विवेकी व्यक्ति तो रखते नहीं है। तो देखो सदा सदा के लिए डंट लग गया उस नाम के ऊपर भी कि साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम उनकी बात नहीं मान रहे हो। अगर तो दुर्योधन थोड़ा भी विवेकी होता और अपने गुरु की, भगवान कृष्ण की बात मान लेता, तो आज ये भारत देश विश्व में तो क्या लोक लोकांतरों में भी सबसे श्रेष्ठ होता। कितना बड़ा ज्ञान था हमारे पास, कितनी विद्याएं थी हमारे पास, सब लुप्त हो गई। क्योंकि उस समय पूरे देश के जितने भी महान योद्धा थे, जितने भी महान विद्वान थे, गुरुजन थे, सब नष्ट हो गए। उस समय जो देश की हानि हुई आज तक भी भरपाई नहीं हो पाई है, कितना भी विकास क्यों ना हो गया हो, लुप्ति हो गई कुछ विद्याएं। तो ये है अश्रद्धा की महिमा। और दूसरी तरफ अर्जुन एक सदा सदा के लिए एक ऐसे व्यक्ति बन गए कि जब जब भगवान योगेश्वर कृष्ण का नाम लिया जाएगा उनके साथ अर्जुन का नाम भी लिया जाएगा, अपने गुरु के साथ शिष्य का नाम जुड़ गया। ये श्रद्धा की महिमा है, ये ग्रहणशीलता की महिमा है। तो हमें जब हम ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो हमें खूब खूब जितना हम ले सकते हैं यहां से,
देखो, ग्रहणशील व्यक्ति तब होता है कि जब अपने जाने हुए का उसको घमंड नहीं होता है कि मैं तो बहुत जानता हूं, ये लोग क्या सिखाएंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। हमेशा व्यक्ति को सीखने के लिए, ग्रहणशील होने के लिए तैयार होना चाहिए। जब अकड़ होती है तो फिर पकड़ ढीली पड़ जाती है। मन में, शरीर में अकड़ नहीं, मन में होती है कभी कभी। जैसे सबसे ज्यादा बारिश होती है पहाड़ों के ऊपर, लेकिन पहाड़ों के ऊपर एक बूंद पानी भी नहीं ठहरता, क्योंकि पर्वत के अंदर ग्रहणशीलता नहीं है। पानी को ग्रहण करने की उसकी प्रकृति नहीं है, इसलिए सारा का सारा पानी बह जाता है। और बहते बहते पानी कहां जाता है? नदियों से के माध्यम से, नालों के माध्यम से, लास्ट में कहां पहुंचता है? समुद्र में। क्यों? कितना भी पानी आ जाए समुद्र ओवरफ्लो नहीं होता है, सीमाओं को नहीं लांघता है, तो ग्रहणशीलता है उसके अंदर। और पृथ्वी तल से नीचे है। किसी से कुछ लेने के लिए नीचा होना पड़ता है, और जब वो नीचे है और ग्रहणशीलता है, ओवरफ्लो नहीं होता है, तो उसको पानी मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ता, स्वयं नदियां ही प्रबल वेग से बहते हुए उसके अंदर आके समा जाती हैं और तृप्त हो जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। और ये हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में देखा। मैंने पिछले 35 वर्ष से मैंने अपने गुरुदेव के जीवन को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि मेरा परिचय तो उससे भी बहुत पहले हो गया था, 85-86 में हो गया था। लेकिन 96 में तो मैं आ ही गई थी हरिद्वार गुरुदेव के पास। कितना भी भगवान ने दिया उनको, उस समय मुझे भी नहीं पता था, तब तो मैं एमए करती थी, करने के लिए यहाँ आई थी, गुरुकुल कांगड़ी से एमए किया था 96-7 में। तो उस समय भी दिल उतना ही उदार था और देने की भावना उस समय भी उतनी ही थी, और अहंकार बिल्कुल भी नहीं, नाम मात्र के लिए भी नहीं। तो तब से लेकर आज तक जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति थे वो सब गुरुदेव के पास आ गए, चुन चुन करके, हर प्रांत से, देश के हर डिपार्टमेंट से। जितना भी श्रेष्ठ ऐश्वर्य था वो सब खुद चल चल करके पतंजलि योगपीठ में अपने आप आता चला गया। उसके बाद भी ओवरफ्लो नहीं है। चाहे आप धन की दृष्टि से देखें, आप संगठन की दृष्टि से देखें, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना पतंजलि योगपीठ के पास। कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड नहीं है। प्रतिदिन सारे अपने संस्थान के जो अलग अलग आंगन हैं सबको मिला करके रोजाना 1 क्विंटल घी से हवन होता है यहाँ पर। तो दैवी शक्तियां क्यों नहीं प्रसाद देंगी। और ये मैंने उस समय भी देखा जब रोटी चुपड़ने के लिए घी नहीं था, तब भी महाराज जी बड़ी चम्मच से ही हवन करते थे। मतलब हमें नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन अग्निदेव को तब भी उतना ही देते थे, लोभ नहीं करते थे उस समय भी देने में। तो जब हमारे अंदर विनम्रता होती है, ग्रहणशीलता होती है, तो जैसे सारी नदियां, सारे जल जाकर के स्वयं समुद्र में गिरते हैं, समुद्र को नहीं आना पड़ता, ऐसे इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की सारी कृपाएं, दैवी संपदाएं खुद हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बरसने लगता है। और आप लोगों की भी ग्रहणशीलता ही यहाँ पर लेकर आई है। ना आप कभी महाराज जी से मिले थे, ना महाराज जी कभी आपसे मिले थे। एक अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई सेवा के लिए, योग के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संन्यास परंपरा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, अपने देश की समृद्धि के लिए एक बीज आपके अंदर पैदा हुआ। और वो बीज आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में था, उसको जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है ना, जैसे जमीन में भी जो बीज है, बीज हमने डाला और बीज को ढक दिया मिट्टी से। और मिट्टी का स्वभाव क्या है, जमीन का स्वभाव क्या है, गुरुत्वाकर्षण है ना उसमें, तो हर चीज को नीचे खींचती है। तो बीज की जो शक्ति है उसको भी तो नीचे खींचती है, लेकिन बीज के अंदर की जो ऊर्जा है ना वो इतनी प्रबल है
कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को दबा करके अंकुर बाहर आ जाता है। उस अंकुर को धरती दबा नहीं सकती है, क्योंकि प्रबल इच्छा है उसकी, उसकी श्रद्धा, उसकी आगे बढ़ने की जो अभिप्सा है, उसको गुरुत्वाकर्षण रोक नहीं सकता है। इसलिए उस जमीन के गुरुत्वाकर्षण को पराजित करके, उस धरती के सीने को फाड़ करके, कितना कोमल सा है अंकुर, बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही जब वो सूर्य को देखता है कि भाई मेरा तो लक्ष्य है प्रकाश की तरफ बढ़ने का, तो उसको देख के बहुत प्रसन्न होता है कि हाँ अब गुरु दिख गया। अभी तक तो दिख नहीं रहा था, जमीन के अंदर पड़ा था बीज, लेकिन जोर मार रहा था बाहर निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसके सबकॉन्शियस माइंड में विकास शुरू हो गया था। तो जब तक आप घर में थे तब तक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में विकास शुरू हो रहा था, और अब वो जो आपका विकास है वो अंकुर बाहर आ गया है, और अब आपको साक्षात अपने गुरु देखने को मिल गए। अभी तक तो टीवी पे देखा था, और अभी तो लक्ष्य दिख गया और उनका कार्य दिख गया कि भाई एक योगी कितनी बड़ी सेवा कर सकता है। तो जब हमारा गुरु योग के माध्यम से, योग की कृपा से, योग के अनुष्ठान से इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो हम भी ऐसे ही योगी बनेंगे, हम भी इतनी ही बड़ी सेवा करेंगे। और इतनी बड़ी सेवा नहीं करेंगे तो उससे थोड़ी सी कम कर लेंगे। चलो वो देशांतर में कर रहे हैं, तो हम अपने जिले में जा करके कर लेंगे, अपने प्रांत में जा करके कर लेंगे। और देखो, एक व्यक्ति जो किसी राज्य में या किसी जिले में सेवा करता है, उसका गौरव पूज्य गुरुदेव के दिल में उतना ही है जितना आदरणीय भाई राकेश जी के प्रति है, कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई केंद्र में आकर के जो सेवा करने लग गया उसके प्रति ज्यादा प्रेम, और कोई जिले में सेवा कर रहा है उसके प्रति कम प्रेम। जिला नहीं, जो तहसील और गांव में भी एक निष्ठ एकलव्य की तरह सेवा करता है, उसके प्रति भी उतना ही गौरव, उतना ही सम्मान और आदर गुरु के हृदय में होता है। और गुरु की कृपा उतनी ही मिलती है उसको भी, जितनी कृपा और जितना ज्ञान अर्जुन को मिला, उतना ही ज्ञान और उतनी ही कृपा एकलव्य को भी मिल गई। द्रोणाचार्य भी रोक नहीं पाए उसको, गुरु भी नहीं रोक सकते। तो हम कहीं भी रहें अपने, देखो भगवान मनुष्य के रूप में तो उसको समाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इतना महान है, इतना विराट है, और मनुष्य शरीर की अपनी सीमाएं हैं। पर उसके कुछ गुण एक मॉडल के रूप में मनुष्य शरीर में माता पिता और गुरु के रूप में साक्षात भगवान ही इस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं। ये पक्की बात है, ये हमारे वैदिक धर्म की बात है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने सिखाया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पांचवा हमारे गुरुजी ने सिखाया, राष्ट्र देवो भव। हम इन सब को देव माने। मातृदेवो भव का मतलब है माता हमारे लिए देव, देव मतलब भगवान है, देवता है। पिता हमारे लिए भगवान है, देव हैं। ईश्वर का एक नाम देव भी है, और हमारे तो गुरु का भी नाम देव, और उनका कर्म भी देव जैसा, और हमारी भावना भी उनके प्रति देव जैसी, देवता जैसी, भगवान जैसी। तो बस एक 20-25 साल पहले एक ऐसा दिन था जब 2005 में, मैं तो आ तो गई थी 96 में ही, पर 2005 में महाराज जी ने ये विचार किया कि अब हमें एक संगठन का स्वरूप बना करके, और इस योग को, ये जो हमारी ऋषियों की विद्या है, हजारों वर्ष पुरानी विद्या है, इसको पुनर्जीवित करना है, इसका लाभ जन जन को मिले, ऐसा हमें एक विजन और मिशन लेकर के चलना है। तो जब हम इस बात को सुनने के लिए आए थे, तब मैं भी आपकी तरह वहीं बैठी थी, और यहाँ पूज्य गुरुदेव बैठे थे। तो अब 20 साल में
मैं इधर आ गई, आप उधर बैठे हैं, और अगले फिर 5-7 साल में आप इधर होंगे और कोई नए सीखने वाले उधर होंगे। ये परंपरा तो ऐसे ही चलेगी। तो ये परंपरा ऐसे ही आगे हजारों गुना बढ़ती चली जाए। देखो, संसार में बुराई है तो उसको मिटाने का एक ही तरीका है, अच्छाई को इतना बढ़ाओ कि बुराई को रहने के लिए कहीं स्थान ही ना मिले। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, सब जगह योग की चर्चा, योग की ही फोटो, योग के ही गीत, योग का ही प्रशिक्षण, योग के ही शिविर, योग 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 सब जगह फैल जाए तो रोग और भोग को रुकने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी कि रहें कहाँ। ऐसा अपने को करना चाहिए। तो यहाँ पहले तो आप खूब सीखें 2-3 दिन, जहाँ जहाँ से, छोटे व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से। आपको यहाँ जो सेवा करने वाले हैं, किचन में सेवा करने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, गार्डन में सेवा करने वाले, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीखने को मिल जाएगा। पहले तो आप उनसे खूब सीखें, और फिर यहाँ जो सीखा है उसको जाकर के खूब बांटें। देखो, दोनों ही काम है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए जितनी लंबी सांस लेते हैं ना, फिर छोड़नी भी पड़ती है, और उतनी ही लंबी छोड़नी पड़ती है, कम नहीं। तो जितना जितना अर्जित करता है कोई व्यक्ति इस समष्टि से, प्रकृति से, उतना ही ज्यादा उसको बांटना भी पड़ता है। तो आप लेने में भी कंजूसी ना करें और फिर जाके बांटने में भी कंजूसी ना करें, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। फिर जितना अधिक जिस व्यक्ति ने जाना, उसने उतना ही अधिक बांटा। चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, भगवान महावीर हैं, महर्षि दयानंद हैं, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवत भक्त हुए हैं, उन सब ने यही कार्य किया है। इस धरती माता से, इस प्रकृति माता से, समाज से, देश से, राष्ट्र से, ईश्वर से खूब उन्होंने लिया, और फिर उतना ही उन्होंने बांटा भी। तो बांटने से व्यक्ति और ज्यादा आगे बढ़ता है। अगर आप जितना खा रहे हैं और उसको निकालें नहीं तो बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। सांस अंदर ली और सांस छोड़ी नहीं, जीवन ही खतरे में आ जाएगा। जीवन चल ही तब रहा है जब प्रतिपल श्वास ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। तो हमारे को यहाँ जो सीख रहे हैं, देखो ये तो एक जो संगठन की जो मर्यादाएं हैं, जो रीति नीति है, वो तो एक अलग बात है। आपसे ये कहा ही जाएगा भाई आपने जो सीखा है आप वहाँ जा करके कम से कम 10 लोगों को अपने जैसा बनाएं। एक कक्षा चलाते हैं तो आगे आप अपनी कक्षाओं को बढ़ाइए, 10 कक्षाएं बढ़ाइए। और फिर जब यहाँ तो ऐसे ही लगता है कि जी यहाँ से जा करके अभी एक कक्षा चल रही थी, अब इन कक्षाओं को बढ़ा के 10-20 तक लेकर के जाएंगे, यहाँ तो ऐसे ही लगता है। लेकिन पर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो 20 कक्षा से फिर वो 15 पे आ जाती हैं, और हरिद्वार के बस स्टैंड पे पहुंचे तो वो 10 से फिर 8 पे आ जाती हैं, और उस बस में बैठ करके जब अपने गांव में पहुंचे तब वो 5 पे आ जाती हैं। और अगले दिन फिर पत्नी जब काम बताती है कि 5 दिन वहां गए थे, सारे काम पड़े हैं, तब वो 1 पे ही आ जाती है। बोले एक ही ठीक है, अपने ताली मत बजाओ। बोल जी इसलिए बजा रहे हैं, यथार्थ यही है। तो देखो उसको बना के रखना है। ये तो फिर उसके बाद तो पता क्या होता है, बोल जी आप यहाँ, स्वामी विनय देव जी आपको फोन करेंगे, आप कह रहे थे कि मैं 10 कक्षाएं बढ़ाऊंगा, तो अब आपको 1 महीना हो गया, घर गए, तो अब आप रिपोर्टिंग भेजिए आपने कहाँ कहाँ कक्षाएं बढ़ाई। तो बोल हाँ जी कल बताएंगे। फिर इनका कल फिर फोन आ गया, तो फिर मन करता है फोन उठाएं नहीं, क्योंकि अगली बार क्या जवाब देंगे। तीसरे दिन फिर फोन आ गया, बोल जी अब तो जब हरिद्वार से फोन आता है ना तो थोड़ी टेंशन होने लगती है कि पता नहीं क्या मांगेंगे। तो देखो ये तो एक
हंसी मजाक की बात थी, लेकिन आप थोड़ा सा भी गंभीरता से सोचेंगे ना, आप सोचिए, पतंजलि योगपीठ को भी यदि आपके जिले में 10, 20, 50, 100 कक्षाएं योग की चलेंगी तो पतंजलि को भी क्या रॉयल्टी मिलने वाली है? कुछ भी तो नहीं मिलने वाला है भाई। आपके जिले से जहां लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रोगों में, भोगों में नष्ट हो रहे थे, वो आपके जिले में बच जाएंगे तो पतंजलि को क्या फायदा होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। बस एक भावना है, एक संत की, एक योगी की एक भावना है कि भाई हमारे जैसे अच्छे लोग मिलकर के, जो लोग अभी तक अपने अज्ञान के कारण अभावों से ग्रस्त हैं, रोगों से ग्रस्त हैं, दुखी हैं, हम उनकी सेवा करें, इतनी तो भावना है। तो ये भावना फिर हम भी बना सकते हैं और जब व्यक्ति की भावना बन जाती है ना, तो फिर कोई भी चीज आड़े नहीं आती है। ये व्यक्ति के अंदर बल होता है, जब वो ऐसा संकल्प कर लेता है 10 कक्षा चलानी है, मतलब चलानी है, और फिर भगवान उसको इतनी सामर्थ्य देता है कि जितना वो 1 कक्षा चलाते हुए अपने घर परिवार को संभाल रहा था, जब 10 कक्षाएं चलाने लगता है तो भगवान उधर से 10 गुना समृद्धि भी बढ़ा देता है, शक्ति भी बढ़ा देता है। वो तो जितना जितना व्यक्ति देता है उतना उतना प्रकृति से मिलना शुरू हो जाता है। तो लक्ष्य हमें बनाना है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। तो जब आप यहां से बड़ा सीख रहे हैं, अब बड़ा अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक व्यक्ति के बड़ी सोच का ही तो परिणाम है ये। पतंजलि योगपीठ परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की एक बड़ी सोच का ही तो परिणाम है। तो गंगोत्री में वो तपस्या करने गए और फिर बोले यहाँ तपस्या करेंगे तो 2 ही व्यक्तियों को लाभ होगा, तो क्यों ना हम ऐसी योजना बनाएं कि हम करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकें। वो एक विचार ही तो था। ऐसा विचार हम भी कर सकते हैं कि भाई हम अपने घर परिवार में रह रहे हैं, अपने कुछ 10, 20, 50 यार दोस्त हैं, हमारा एक सर्कल है, तो क्यों ना हम अपने जिले में एक हजारों लोगों का सर्कल बनाएं और हजारों लोगों के जीवन में खुशहाली लाएं, ताकि जिस दिन हम इस संसार से विदा हों तो हमारे परिवार के लोग ही ना रोएं बल्कि हजारों लोग और रोएं कि कितना सुख देता था ये व्यक्ति। ऐसा हम भी बना सकते हैं। और जैसे ही हम बनाते हैं, ये प्रकृति का विधान है। देखो, प्रकृति का एक विधान ये है कि कहीं भी खाली स्थान प्रकृति को पसंद नहीं है। कहीं भी कोई वैक्यूम होता है ना, तो वहां आके हवा भर जाती है। खड्डा छोटा होगा तो इतनी हवा भरेगी, खड्डा इतना बड़ा है तो बड़ी हवा भरेगी, और बड़ा है तो और ज्यादा भरेगी। जितना खाली स्थान होता है उसको प्रकृति भरना चाहती है। जब आप बाह्य प्राणायाम करते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं, तो खड्डा हो गया ना, अब उतनी ही ऑक्सीजन जाएगी अंदर। और जब खड्डा ना हो, ऊपर पर्वत बन जाए, तो सांस जितनी नॉर्मल सांस है उतनी भी अंदर नहीं जाती है फिर, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो भगवान की ये व्यवस्था है, प्रकृति की ये व्यवस्था है। हम जितना बांटते हैं, जितना बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उतनी शक्ति भगवान हमें दे देता है। और ये मैंने तो अपने जीवन से भी देखा। भाई ठीक है, हम तो देखो एक सेवक व्यक्ति हैं, आप भी सेवक हैं, हम भी सेवक हैं, लेकिन इतना मैंने जरूर देखा कि जिस समय मेरे मन में ये भाव आया था, मैं तो तब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस समय तो महाराज जी से भी कोई परिचय नहीं था, मिले भी नहीं थे, हमें भी ये नहीं पता था कि कोई गुरुकुल आश्रम भी होते हैं, कोई इस तरह का जीवन भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। पर पता नहीं अपने आप ही कोई पिछले जन्मों के ऐसे संस्कार रहे होंगे। तो ये मन में आता था कि ये जो सब लोग जीवन जीते हैं और जीते हुए दुखी भी रहते हैं, तो जो हम पुस्तकों में पढ़ते थे, योगियों की जीवनी आदि हम पढ़ते थे, घर में ऐसा माहौल था, माता पिता, दादा दादी, तो ये लगता था कि हम भी तो इस रास्ते पे चल सकते हैं। जब ये ऐसे चले तो हम भी तो चल सकते हैं। और वहां से फिर इधर रुझान होता चला गया। और फिर वो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जैसे हमारे संकल्प होते हैं ना, तो भगवान उनको पूरा करने के लिए किसी ना किसी को हमारे जीवन में भेज देते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव जी से भेंट हो गई,
और फिर इन्होंने सेवा में लगा दिया। तो कहाँ एक छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में पैदा होकर के, और वो भी लड़की के शरीर में। आपको पता है जब मैंने 90 में घर छोड़ा था, तो अभी तो 24 और 10 34 वर्ष हो गए। आप सोचिए 35 साल पहले किसी छोटे से गांव में और एक सामान्य परिवार में कोई लड़की ये कहे कि मुझे तो इस रास्ते पे नहीं चलना, मुझे तो इस रास्ते पे चलना है, कौन अनुमति देगा? कितना मुश्किल। उस समय पतंजलि योगपीठ नहीं था। आज तो कोई लड़की ये कह सकती है कि जी मैं तो पतंजलि योगपीठ में जाके सेवा करूंगी। तो सब जानते हैं पतंजलि योगपीठ को, भाई एक बहुत बड़े ऋषि हैं, योगी हैं, उनके पास हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा, वो पढ़ाएंगे, सेवा में लगाएंगे, ठीक है वो तो भेज देंगे। मुझे तो यही नहीं पता मैं जाऊंगी कहां और मेरे जीवन का आगे चलेगा कैसे, पता ही नहीं था। लेकिन कोई पिछले जन्मों के संस्कार ऐसे जोर मार रहे होंगे, जैसे आप आ गए ऐसे मैं भी आ गई, और मैं तो सदा सदा के लिए आ गई। उस समय तो महाराज जी से भी भेंट नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। मैं ये बताना चाह रही हूं कि जब हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होती है तो बस ऐसे रास्ते निकलते चले गए। पढ़ाने वाले गुरु भी मिल गए, दान देने वाले व्यक्ति भी मिल गए, पढ़ाई पे जो खर्चा होता है वो भी मिल गए, फिर और आगे जीवन को कैसे सेवा में लगाना है वो बताने वाले गुरु भी मिल गए। और अगर मैं उस दिन घर से नहीं निकलती तो मेरा जीवन वैसा ही होता जैसा और मेरे भाई बहनों का जीवन है। अपना 5-10 लोगों का एक परिवार है, ठीक है, एक सामान्य। लेकिन अगर मैं ना निकलती तो वैसा ही जीवन होता, और निकल गई तो आज मुझे करोड़ों भाई बहनों का प्यार मिला है, एक बहुत बड़ा परिवार मिला है। तो ये भगवान की तो है, जब हमने बड़ा सोचा तो बड़ा परिवार मिल गया। तो आप भी, मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूं कि ये भगवान की ही कोई व्यवस्था है जो आपको अपने घर से उठा करके पतंजलि योगपीठ में लाई है, एक ऐसे समर्थ गुरु के पास लाई है। ये ऐसे अनजाने में नहीं हो रहा, ये बिल्कुल प्लान के अनुसार ही हो रहा है। आपके ऐसे संस्कार थे, भगवान की व्यवस्था ने उसको एक आलंबन दिया है। तो आगे भी इस यात्रा को आप और आगे बढ़ाएं, जारी रखें। और आप विश्वास कीजिए मेरा, मैं अपने अनुभव से ये बात बता रही हूं, आप जितना भी बड़ी सेवा के लिए सोचेंगे भगवान आपके जीवन में कमी नहीं आने देंगे, उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। तो आप इस योग के कार्य को, सेवा के कार्य को जाकर के खूब ज्यादा बढ़ाएं, दूसरे लोग आपसे प्रेरणा लेने लगें। ऐसा आपका जीवन हो, हम सब का जीवन हो। क्योंकि देखो मनुष्य जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य जो है वो सेवा है। ये शरीर हमें सेवा के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है। मानव का तन, भोग तो अन्य योनियों में भी मिल ही जाते हैं, सब पशु पक्षियों को भी। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है, शरीर को लगाना है सृष्टि की सेवा में, मन को लगाना है भगवान की सेवा में, और आत्मा तो पवित्र है ही है। तीन ही चीजें हैं अपने पास। तो ये शरीर जितना जितना सेवा में लगेगा, उपकार में लगेगा, दूसरों की भलाई में लगेगा, दूसरों को खुशियां देने के लिए लगेगा, उतना उतना अपना आध्यात्मिक उत्थान भी होगा, और हम एक बहुत तृप्त व्यक्ति बन करके इस संसार से विदा होंगे। आप यहाँ से खूब सीख करके जाएं, खूब जा करके सेवा करें, खूब अपने पुण्यों को बढ़ाएं। ऐसी ही भावना भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।